सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस पवित्र शलोक दे अंदर तीन गल्लां तीन बचन सतगुरां ने सानू समझाए ने। इस दे आरंभ विच अखरी अर्थ जन्म जन्म भरमत फिरियो। हजूर ने इत्थे ऊड़ा खुला रखा है, फिरियो। लफ्जी अर्थ हो गए कि जन्म जन्म तो मतलब जन्मां जन्मां दा जां कई जन्मां दा। भरमत इहदा अर्थ है भटकना, ना टिकना एक जगह। जन्म जन्म भरमत फिरियो। ये जीव ये मनुख कई जन्मां दा भटकदा होया घूम रहा है, फिर रहा है, टिक नहीं रहा। पहली गल, ये जीव कई जन्मां दा सफ़र कर रहा है, भटकना विच है, यात्रा विच है। जन्म जन्म भरमत फिरियो, भटक रहा है। मिट्यो ना जम को त्रास, मिट्यो ना जम को त्रास, नहीं मिटिया, नहीं खत्म होया, नहीं मुक्या। की नहीं मुक्या? जम को त्रास। जम दा अर्थ मौत, जमदूत, ते त्रास दा लफ्जी अर्थ है डर, भय। इस श्लोक दी पहली तुक है कि जन्म जन्म भरमत फिरियो। जन्मां जन्मां दा ये जीव भटक रहा है, ये सफ़र कर रहा है। ते महाराज कहंदे ने मिटियो ना जम को त्रास। इन्ने जन्म भटकन दे बावजूद भी इस दे अंदर जिहड़ा मौत दा डर है, मौत दा भय है, वो अजे तक खत्म नहीं होया। महाराज फिर अगे सतगुरु समत देंदे आ, जिवें मैं कल भी अर्ज कीती सी आप जी नूं कि सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय, कहो नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। पहला सतगुरु कह रहे ने सुख दे सारे ने, दुख दा कोई नहीं। पर बंदे नूं ये समझा दिता भी दुख च कोई नहीं, पर नाल एक बख्शिश कीती उहने। एक है जदों सारे भज जाण, अंतले समय वो साथ दिंदा, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम। हुण इत्थे सतगुरु ने पहला तुक भी दस्या कि जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास। कई जन्मां दी यात्रा कर रहा है, अंदरों मौत दा भय नहीं मुक्या। दो गल्लां हो गईयां, जन्म जन्म भरमत फिरियो पहला बचन, कई जन्मां दा भटक रहा है। मिटियो ना जम को त्रास, पर इन्ने जन्म भटकन दे बावजूद इस बंदे दे अंदर, इस जीव दे अंदरों मौत दा डर नहीं मुक्या। फिर महाराज कहते हाँ, एक तरीका है, तू निरभय थां ते जे रहना चाहना है, जिथे मौत दा भय बिल्कुल मुक जाए, ते सतगुरां ने शब्द वरत्या, कहो नानक हर भज मना। कहो नानक, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे ने, आख रहे ने। हजूर कह रहे ने कि हर भज मना, हे मना खरी नूं भज, प्रभु दा सिमरन कर। इस नाल की होवेगा? निरभय। भय शब्द के नाल निर लाया, भय तो रहत, भय तो मुक्त हो जाएगा। जिहड़ा जम को त्रास है उस भय तो मुक्त हो जाएगा। तो महाराज कहते ने निरभय पावहें बास। बास दा अर्थ ठिकाना, वसेगा। तू निरभय अवस्था विच, मौत दे भय तो मुक्त अवस्था विच तेरा वसेबा हो जाएगा, तू वसेगा जे इंसान तू करते पुरख वाहिगुरू जी दे नाम नूं भजेगा। आपां जिस दिन दी विचार कर रहे हैं,
दो गल्लां वार-वार गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं। एक तो मन नूं संबोधन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दूसरा वार-वार सिमरन की गल कर रहे हैं, भजन की गल कर रहे हैं, इबादत की बात कर रहे हैं, बंदगी की कर रहे हैं। हो सकता है विचार सुनने वाला ये कई बारी सज्जनों के मन च आ भी जाता है, वार-वार इक्को गल हो रही है। चेते रखियो, इस इक्को गल ने सारिया गल्लां नूं ठीक करना है इक्को गल ही कि जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, नानक कह घर केवल नाम। ये वार वार चेते करांदे पैन, तू भुल ना, तू प्रैक्टिकल इनू शुरू कर। जदों इंसान इनू प्रैक्टिकल जप नूं, सिमरन नूं, भजन नूं शुरू करेगा, प्यारिओ यही गल इन्नी चंगी लगेगी, खब्बे सज्जे की गल करांगे तो उहदे मन च इक्को फुरना उठेगा, हाय हुण नाम की गल होवेगी, हुण गुरु की मुहब्बत की गल होवेगी, हुण सतगुरु दे शब्द की बात होवेगी, क्योंकि जिस नाल साडा लगाव है वो सानू प्यारा लगेगा। मैं फिर अर्ज करा, हजूर ने क्या पहला बचन जन्म जन्म भरमत फिरियो। असी तिन्ने बचन ही अज विचारांगे। और सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 6वें सतगुरु, उन्हां दा अज गुरगद्दी दिवस है, पुरब है। उस संबंधी भी तो उन्हां दी हिस्टरी विचों एक बेनती इस नाल मिलदी जुलदी कर देंगे, दे अर्थ कर दें। हजूर ने फरमाया जन्म जन्म भरमत फिरियो। इहदा अर्थ कई जन्मां दा ये जीव भटक रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये साडा अंदर वाला कई जन्मां दा सफ़र कर रहा है। इस संबंधी इस संसार ते 2-3 रावां ने। कुछ मत ऐसे ने जिहड़े आस्तिक ने, रब नूं मनदे ने, पर इस गल नूं नहीं मनदे भी जीव जिहड़ा जन्मां जन्मां दा भटकदा होया इस मनुखा देही विच आया है। कुछ ऐसे ने वो विकास नूं मनदे आ, साइंस डार्विन दी थ्योरी, वो विकास नूं मनदे आ पर आवागौन नूं नहीं मनदे। कुछ मत ऐसे ने जिहड़े कर्म फिलासफी नूं ते आवागौन नूं मनदे आ। मैं बेनती करा, इस्लाम है वो मनुखा जन्म नूं कहेगा भी सारियां जूनां तो श्रेष्ठ है, पर इस्लाम दी फिलोसफी ये नहीं कहेगी कि ਇਹਦਾ पुनर्जन्म ਜਾਂ ਇਹਨੇ दोबारा फिर जन्म लेना है, क्योंकि उन्हां दे मत मुताबिक बंदे दी मौत तो बाद इंसान दा तन जिहड़ा कबरां विच ते रूह भी कबर विच है। इत्थों तक खुल दिली नाल सुनियो, बाबा फरीद साहब जदों गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दे शब्द की व्याख्या करने, वो अपने इस सिद्धांत की गल करते आ। वो ये नहीं कह रहे कि जन्म मरण, वो एक शब्द कहते आ कि बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होशी खाक, ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, निमाणी गोर घरे तेरा कब्र विच टिकाणा होवेगा, क्योंकि क्यामत वाले दिन वो उठना उन्होंने जो उन्हों का फलसफा है। आपां इहदे च किसी नूं तर्क नाल नीवा नहीं दिखा रहे, पर मैं बेनती करना गुरमत का की सिद्धांत है। महाराज ने की किया, बाबा फरीद साहब का वेखी वचन है, गोरा से निमाणियां बैसन रूआं मल। फिर बेनती, गोरा से निमाणियां बैसन रूआं मल। जां असीं पाठ करने आ, गोर निमाणी सड करे ने घरिया घर आओ, सर पर मैथ आवना मरनों ना डरिया। मरण तो डरना ये रूह ने मेरे को एक दिन होना है। मैं बेनती करा, जिन्ने आर्यन मत ने जां पूर्व की गल करिए, वो काफ़ी ज़्यादा इस आवागौन नूं ते कर्म फिलासफी नूं मनदे ने। हालां इस्लाम विच अमल की गल कीती कि अमल चंगे ने मंदे ने उन्हां दा नबेड़ा होना, पर मैं आप नूं बेनती करांगा, आपां गुरमत जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे, क्योंकि साडे विच भी ये अजकल बड़ा प्रचलित हो रहा जी, नहीं ये पुरानियां गल्लां ने जी, रूह की गल नहीं, बंदा जम्मिया इन्हें मर जाना है, मरण तो बाद ही कहानी खत्म हो गई, ये तो बाबियां ने एवें डरावा पाता। मैं कहना बाबे छड्डो, ज्ञानी छड्डो, ते जिस गुरु नूं मत्था टेकने आपां उहनूं ही पुछ लईए कि महाराज जिहड़ी तुसीं अज कही जन्म जन्म भरमत फिरियो, क्योंकि सतगुरु गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं, ये कोई मिथ नहीं। वो दस रहा भी जन्मां जन्मां दा भटक रहा है। तो दास दे मन सी कि गुरु ग्रंथ साहिब विचों, क्योंकि कोई ये थोड़ा मैं अगला पासा देख के आया, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये कहते आ कि असल च जीव दे जिहड़े कर्म ने, और खास करके
ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ, ਖਿਆਲ ਕਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਵਾਗੌਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਕਰਮ ਹੈ, ਆਵਾਗੌਣ ਹੈ, ਅਮਲ ਖੈਣ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮੰਦੇ ਹੋਣ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿੱਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿੱਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੰਤਨ ਬਣ ਰਹੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਤ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿੱਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ, ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਸੀਮ ਕਿਹਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਕ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿੱਦੂ ਥਾਮੂ ਹਮ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਵਾਗੌਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਮਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀਵ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ। ਜੀਵ ਜੀਵ ਮੂਵੇ, ਮੂਵੇ ਜੀਵੇ।
फिर इस तुक दे अर्थ प्लीज़ सुनियो। जुड़ जुड़ विछड़े, अज असीं इकट्ठे बैठे हैं, आ शरीर दे विच आत्मा बोल रहे है तां बुलाण वाला होई। महाराज कहंदे ने ये याद रखियो, ये रिश्ते कई बारी जुड़े, कई बारी फिर विछड़ गए। फिर महाराज कहंदे ने कई बारी जीवे, कई बारी फिर मरे। ये मैं तारज की भी जे किसी होर मत की गल करते आपां गल घुमा घमू के लोग करते नहीं, इस गल नूं स्वीकारिए। जुड़ जुड़ विछड़े, जेड़े जुड़े सन मौत ने विछोड़ दिता, विछड़ जुड़े जेड़े विछड़े सन फिर दोबारा जोड़ दिते। जीव जीव मूवे, जेड़े जिउंदे सन वो मर गए। तो महाराज कहंदे जिन्हों कहंदे ने मर गए, तो सतगुरु कहंदे ने मूवे जीवे, जेड़े मरे सन वो दूजे शरीर विच फिर जी पे। फिर बेनती सुनियो, जेड़े जुड़े सन आत्मा शरीर, मान लो ये होर अर्थ करिए। महाराज कहंदे ने जेड़े जुड़े ने वो विछड़ गए, आत्मा चों विछड़ गया, फिर इस आत्मा नूं कोई होर शरीर मिल गया, उहदे नाल जुड़ गया। एक थां ते जिउंदा पिया उत्थे मर गया। इधर लोग भोग पाते ने कि मर गया, तो दूजे पासे महाराज कहते जीवे, ये दूजे शरीर जी पिया। हजूर ने फरमाया कि जीव जीव मूवे, मूवे जीवे, केतियां के बाप केतियां के बेटे। हुण मेरा ख्याल है गुरु नानक साहब दे ना शब्दां ते जे फिर भी शक करे तो बंदे दी त्रासदी है, उन्होंने अपने गुरु ते भरोसा करना चाहिए। केतियां के बाप, मैं अर्ज कर रहा जन्म जन्म भरमत फिरियो, कईयां दे बाप बने, केतियां के बेटे, कई जन्म विच कईयां दे पुत्र बने, केते गुर चेले खुवे। इत्थे पता नहीं किन्ने को चेले बने ते किन्ने को गुरु बने, जेड़े विछड़े सन फिर जुड़ गए फिर विछड़े, जिउंदे मर गए फिर जिउं पे। ते हजूर कहंदे ने पता ही कोई नहीं कि किन्नियां दे बाप बने, किन्नियां दे बेटे बने, किन्ने गुरु ते किन्ने चेले इत्थे होया। इहदा मतलब ये जन्म जन्म दी कहानी है। आप जपजी साहिब दा पाठ करदे हो, चलो होर सौखी बेनती करदे हां, क्योंकि मेरी अज इच्छा सी भी जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास। हजूर ने कहा भी किन्ने जन्म। आप जदों जपजी साहिब दा पाठ करदे हो, खास करके पौड़ी गावै को साज करे तन खेह, महाराज जी दा बचन, जिहड़ी गावै को तान होवै किसे तान। इन्हां दो तुकां नूं फिर सुनियो। गावै को, कोई गाउंदा है तेनू परमात्मा, क्यों गाउंदा है? साज करे तन खे, खखे नूं ला हा मुक्ता खे। हजूर कहंदे ने कोई इस करके गा रहा परमात्मा, आ शरीर बनाया, इस घर च आ गया, इत्थे मोह दी तंद पाती। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जेड़ा साजिया वक्त आया, उस साजे होए नूं दोबारा फिर तू मिट्टी कर दिता। गावै को, कोई गाउंदा है, साज करे तन खे, कि जेड़ा शरीर साजिया सी वो अज मिट्टी हो गया। हुण अगली बात, अगली तो कह गावै को जी लै फिर देह। इस तुक नूं फिर अर्ज है, गावै को जी लै, जेड़ा साजिया होया तन सी उस विच जिंद सी, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਜੀ ਲੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਦੇਹ, ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਦੇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਆਖਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਹ ਦੇਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਨ ਸਾਜਣਾ, ਸਾਜੇ ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ परमात्मा वो जीव जिहड़ा उस तन विच विचरिया, परमात्मा उस जीव नूं तू होर शरीर दे दिता। महाराज ने कहा गावै को जी लै, वो जीव लै लिया, फिर दे, उन्होंने दोबारा दे दिती। इहदा मतलब साडा अंदर
जीव कई चोले बदल के आया। कबीर साहब ने तो इत्थों तक क्या कहते हैं, परमात्मा जी ऐसे घर हम बहुत बसाए, जिस शरीर घर च मैं अज रहना पाया पता नहीं किन्ने को पहला वसा के आया। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। परमात्मा सी जूना चाहे हे राम जी जेड़ी जून छज आया वा इहो जिहियां पता नहीं किन्नियां को थावां तो लंघ के आए। इसे नूं गुरु जी ने बाणी च कहा, कई जन्म पै कीट पतंगा, एक है जन्म जन्म भरमत, अनेका जन्म हो गए। महाराज ने ते शब्द वरत्या है जन्म जन्म भरमत फिरियो। हजूर कहते हैं कई जन्म पै कीट पतंगा। चलो ये अर्थ थोड़े जे मैं तां कर चलना, जेड़े बाणी पढ़न वाले कथा सुन रहे आ उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने समझ पै जानी। तो बड़े सज्जन ऐसे आ जेड़े पहली बार कथा सुन रहे आ। तो मैं इस करके नहीं भी आप कोई विद्वता दिखानी नहीं, प्यारिओ तुसी घरां च बैठे हो। तो मैं इक्को सी मेरी इच्छा है सच्चे पातशाह कि मैं आप जी की सेवा कर सका, और खास करके भाई परमजीत सिंह जी खालसा जिन्हों ने मैनू प्रेरणा दी भी तुसी जरूर शरो शब्द विचार शुरू करो। मैं आपनू सिर्फ एक बेनती कर रहा जिन्हों ने कदी नहीं पहला सुनिया। हजूर कहते हैं कई जन्म ए साडा जिहड़ा जीव है कीड़े पतंगियां दे रूप च विचरदा है। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी मच्छी ते खरन दी जून विच। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। कई जन्म जेड़े ने पंछी सप दी जोन विच, कई जन्म खैबर बृख जोयो घोड़े बलद दी जोन विच। ये महाराज कहते ने सारियां थावां तो लंघ के आए। चिरंकाल बड़ा लम्मा समा लगा। चिरंकाल ए देश जरिया मिल जगदीश मिलन की बरिया। इस तो अगे महाराज कहते कई जन्म सा कर उपाया, जेड़े शब्द कहते भी विकास करदा करदा आया। महाराज कहते देखते सी ये चेतना कित्थों कित्थों निकल के आई। कई जन्म जेड़े ने शाखावां बनस्पति दे रूप विच, कई जन्म सा कर उपाया। महाराज ने शब्द कई जन्म सैल गिर किरिया, कई जन्म गर्भ गिर खिरिया। पता नहीं किन्ने जन्म पत्थरां दे रूप च, चट्टानां दे रूप च। ते प्यारिओ कई जन्म इहो जिहे मिले कि जन्म भी नहीं होया, मां दे गर्भ विच ही ढांचा क्षीण हो गया। कई जन्म सैल गिर किरिया, कई जन्म गर्भ गिर किरिया। महाराज कहते कई जन्म सा कर उपाया, 1,84 जोन परमाया, 84 लाख दे गेड़े विचों तू लंघिया। खी आप बाणी पढ़न वाली गल समझदे हो। 84 लाख जून का जिक्र किया गुरु ग्रंथ साहिब च, भावां ये पुराने शास्त्रां विच इहदा जिक्र है हिंदुस्तान दे विच, पर यह गल याद रखियो गुरु फिर भी उस गिनती नूं भी नाल लैके इहनूं बेअंतता विच अर्थ करनगे। मैं आपनूं बेनती करा, हजूर कहंदे ने इन्नियां थावां तो भटकदियां होइयां निकल के आए। अगली बेनती एक होर है भी ये जिहड़ा शरीर है, पहली गल तो पता ही नहीं भी आप जाना कित्थे है, पर साडे सामने मेरे अपने कोल एक दो उदाहरण ऐसियां ने कि जिन्हां नूं अपने पूर्वले जन्म का पता है, उन्हां नूं समझ है। तो कई बार असीं इतिहास विचों उन्हां घटनावां नूं नहीं सुणांदे, क्योंकि अज के पढ़िया लिखिया युग जिहड़ा कहंदा किहड़ियां पुराणियां गल्लां सुणांदे। पर जदों असीं आत्मा की गल करांगे, जन्म मरण की गल करांगे, आवागौण की करांगे, यही गल लाहौर दुनी चंद की ड्योड़ी च बैठ के जिन्हें करोड़ां रुपइयां वाले ने अपनी ड्योड़ी ते अपने घर ते हवेली ते झंडे झुलाए, जिन्हों महाराज सूई दिती, वो प्यो का श्राद्ध कर रहा सी। इतिहास विच ये गल गवाह है, पर अज नहीं सुनाई जाती क्योंकि डर लगता है लोग सवाल करनगे। बहुत कुछ ऐसा है रूहानियत का जिहड़ा सो काल्ड ज्ञानियां तो डरते लोग नहीं सुनाते। महाराज ने उन्हें बुलाया तो सतगुरु नूं कहंदा छको। महाराज कहंदे किहदे लई? कहंदे प्यो दा। गुरु साहब ने कहा प्यो तेरा तां बघियाड़ दी जून च पिया, तू किनूं खीर पूड़े खवाई जाना। इहदा मतलब इस गल नूं समझिए कि एक सवाल होर है। देखो मैं हर गल बाणी चों करांगा। जदों जीव धरती तो तुरदा है, एक तां पहला पता नहीं कित्थे जाना है, किहड़े वेले जाना है। जो उहदे अंदर चेतना, जो उहदे अंदर ख्याल चल रहा है, इसे करके कहने तू सवास सवास सिमरन कर, तू रब नूं कदी भुला ना, तू चेते रख। प्यारिओ अंतला चेता, अंतली सुरत, अंतला चिंतन फैसला करदा भी बंदे ने अगले जन्म किधर नूं तुरना है।
एक भाई साहब गुरदास साहब की पहली पौड़ी विच 15वीं पहली वार की 15वीं पौड़ी च 2 तुकां ने। वो तुकां ने जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे। सुनो इस तुक नूं फिर दोबारा, जुग जुग मेर शरीर का। जुग जुग दर ते हर जन्म विच, मेर दा अर्थ है मेरू, शरीर दा मेरू, इहदा मतलब आत्मा। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे। साडे अंदर दा जिहड़ा आत्मा है ये वासना विच बद्दा होया आउंदा है ते जांदा है। ये जन्म मरण कर रहा है, जन्म धारण कर रहा है। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे। भाई साहब कहते हैं फिर वटाई है, दोबारा दोबारा शरीर वटिंदा पे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा जन्म जन्म भरमत फिरियो। भाई गुरदास साहब कह रहे हैं जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जावे, फिर वटाई है। ज्ञानी होए सो मर्म को पावे। किसे ज्ञानी नूं इस गल की समझ पैंदी है। हुण मन चाहेगा जी ये किवें? एक शब्द के दर्शन करो, मैं अर्थ उहदे नहीं ज़्यादा करने क्योंकि शब्द के अर्थ बड़े सौखे आ। मैं बोलांगा तो सब नूं शब्द चेते है। यही कारण कई बार कहते अजा मल को अंत काल में नारायण सुध आई, जां गच गो जोगीश्वर बांसत, जां गत को जोगीश्वर बांसत, सो गत छिन में पाई। कि अजा मल नूं अंतले समय नारायण की सुध आ गई। तो अजकल सवाल हुंदा फिर तां जी सारी जिंदगी पाप करो कुकर्म करो, अंतले समय वैगुरू कह दिता मुकत। वो मेरी गल सुनो सज्जनों, अंतले समय चेतना विच रब की किरपा होवे ते वैगुरू निकलदा है। असलीयत वे मौत सामने दिसदी होवे, बंदे नूं बहुत कुछ होर ही चेते आई जांदा है। वो जिहड़ा अंतले समय उहनूं चेते आया वो गुरु प्रसाद सी, गुरु किरपा सी। ते जो अंतले समय सुरत है, मैं कई बार देखना कई बजुर्ग बीमार हुंदे आ, चलो आपां उन्हां नूं ते उस वक्त की कहने आ, मान लो बीमार पिया बंदे का पता है भी इन्हें चले जाना, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ फूका मार के आवाज़ां मारन माई जाणगे, बापू जी पछाणो कौन आ गया है, ये पोता आ गया है, बापू जी पछाणो दोती आ गई, बापू जी धी आ गई है, बेटी आ गई है। ओए हुण उहदा खेड़ा छड्डो, उहनूं कहो बापू मेरिया वाहिगुरू पछाण अगा दिसदा पई तेरा अगा। असीं उहदी सुरत नूं फिर खिच रहे हैं कि वो दोबारा फिर उस चिक्कड़ 'च फसे जिੱਥੋਂ इन्नी जिंदगी वो सब कुछ ढोंदा रहा पाप। मैं इस करके बेनती करा जो कुछ अंदर है अंतले समय 2 गल्लां ने मनुखी जन्म 'च अध्यात्मक तौर पर। जदों इंसान का जन्म नहीं होया, माँ के उदर विच जीव है जां बच्चा, चलो सीधा शब्द वरतां, माँ ते परिवार उहदी बड़ी मदद कर सकता है, पर करते नहीं, बहुत घट ने। अजे जन्म नहीं होया, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक उस अग च, मैं बाणी मुताबक कह रहा, उस अग च सिर्फ चुप सिमरन अबोल सिमरन बचांदा है। तो मैं अर्ज करा जे माँ उस बच्चे नूं गोद च लैके अपने ख्यालों राही, कला जीवन का विकास फिजिकल तौर पर आ ढांचे का थोड़ा हुंदा है, ख्याल का भी तो विकास है। जे माँ अपने बच्चे नूं गर्भ विच पए होए दा ध्यान धर के उन्होंने रोज़ वाहिगुरू सिमरन पहुँचाती है। प्यारिओ सच एवं जन्म लैण तो बाद उस बच्चे का सुभाव दूजे बच्चों तो वख होवेगा। महाराज ने एवं नहीं कहा कि मेरी माँ ने बड़ा सिमरन किया, तात मात मुर अलख आराधा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मैं आपनू बेनती करा, एक तो उस वेले नूं 8-9 महीने का वेला इन्ना सांभण वाला जी पुछो कोई ना। जो चेते करांगे, जो अखां नाल देखांगे, वो बच्चे ते प्रभाव पएगा। हुण उस तो बाद अंतला समा वैसे तो पता नहीं कित्थे किवें कदों जाना है। मान लो जे परिवार विच कोई घटना वापर जाती है, उहदा जी फायदा करना है ना, उहदी सुरत नूं रब वाले पासे खिंच के तोरीए, उहनूं पिछां ना खिंचीए। मैं बेनती करा जन्म मरण का चक्कर सिर्फ एक ख्याल, एक फुरना है। इस नूं गुरु जी दे भाई साहब ने कहा कि वासना बद्दा आवे जावे, जां सतगुरु ने कहा साई वस्त प्राप्त होई जिसों लाया खेत, जिहदे नाल प्यार सी उही मिल गई। पर गुरु साहब की बाणी च एक शब्द है, ये शब्द का पाठ मैं कर देना, फुरना ख्याल, ये जन्म मरण की भटकना कित्थों पैदा होगी, क्यों सफ़र कर रहे, बनाई तो खेडो दी।
हजूर का ये अमृत बचन है। अरी बाई तरलोचन जी, गोबिंद नाम मत बिसरै भगत तरलोचन जी, ये रहाओ दियां तुकां ने। ये सारे शब्द च सिर्फ चिंतन की गल है। वो है अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल वल ओतर है। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बेसवा जोन वल वल ओतर है। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। अगला शब्द सूकर जोन वल वल ओतर है। अंत काल जो मंदिर सिमरै, मंदिर मीन्स घर महल, अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। महाराज कहते प्रेत जोन वल वल उतरै, अंत काल जो नारायण सिमरै, जिहड़ा अंतले समय वाहिगुरु नूं चेते करदा है। अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। जे ओदा अंतला समा इस ख्याल च, इस विचार च, विचार नहीं केवल बुद्ध नहीं, तुर अंदर तो आत्मा तो आए हे वाहिगुरु। महाराज कहते आ अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै। बदर तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। मैं सिर्फ आपनों एक बेनती जिहड़ी कर लगा, अंदर वाला कई जन्मां दा सफ़र करदा आ रहा, ते कई बारी जदों बाणी पढ़ने इंज प्रतीत हुंदा है शब्द पढ़दियां कि बाणीकार ये कहंदा अपना तां रिश्ता पिछले जन्म दा भी है। कबीर साहब का एक शब्द है, पूर्व जन्म कम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, तेरा द्वारा धुन सहज की मत है मेरा दगाई। रब जी आपां तां उदों दे भी यार हाँ जदों आ कबीर इस चोले च नहीं सी। रविदास साहब ने कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु तेग बहादुर साहब ये गल समझा रहे आ कि ए इंसान ये कई जन्मां दा भटक रहा तू, जन्म जन्म भरमत फिरियो। सिर्फ अद्धी तुक दे आपां जी कथा कीती है। महाराज कहते मिटियो ना जम को त्रास, हर जून च तेरा मौत का डर नहीं मुक्का, ते नहीं मुकदा मौत का डर। मैं बेनती करा, गंदगी का कीड़ा है ना जिन्हों असी कहने भी जून श्रेष्ठ, उंज वैसे बाणी ने कहा भी सारिया अध्यात्मकवादियों ने कहा, साइंस ने भी कहा भी बंदा जिहड़ा ये बुद्धि के तल ते सब तो उत्ता है। इन्हें वोट थोड़ा पवाए, अपने आप को कहता पाया ना मैं तुहाडा सरदार हाँ बुद्धि के तल ते। पर उंज जो कुछ परमात्मा ने पैदा किया एक गंदगी का कीड़ा है कि उहदे अंदर डर नहीं खाए मैं मरा ना, वो भी अपने आप को बचा रहा है। एक जहरीला कीड़ा जिहड़ा जहर नाल भरिया है, ਉਹਦਾ भी दिल नहीं करता मरन, वो भी डरदा मैं बच जावां। इत्थों तक कि खूनखार तो खूनखार जानवर कीड़ा कुछ भी जो कुछ रब ने पैदा किया प्यारिओ, मौत का डर हर एक नूं पा दिता। गुरु जी कहते ने जन्म जन्म भरमत फिरियो, किन्ने चोले बदले की तरक्की की हो बंदिया। मिटियो ना जम को त्रास, तेरे अंदरों मौत का भय नहीं मुक्या, तू मौत तो डर रहे हैं। तो सच आप सारे दुबके बैठे अजकल, जो मर्जी गल्लां करी जाइए ढींगा मारीए। महाराज कहते मिटियो ना जम को त्रास, पर गुरु तेग बहादुर तो कुर्बान जाइए। हजूर कहते ने नहीं ए बंदिया, जे तू परमात्मा की इबादत कर रहा है, सिमरन कर रहा है, कहो नानक हर भज मना, निरभय पावें बास। मौत का डर जमदूत का डर डरांदा है। जदों बाणी कारण मैं अपनी अवस्था तो नहीं कह रहा, बाणी कारण जदों पढ़ने सच्ची मुच्ची वो तो मौत नूं मखौल करते हैं। दास ने एक दिन बेनती की, असी रात नूं जदों सौने ना जी, तो सोहिला साहिब जी का पाठ करने, कीर्तन सोहिला जिन्हों कहिंदे। आपनूं पता है सोहिला साहिब का जिहड़ा पहला शब्द है, पिछले दिन शायद अर्ज की सी, उस दियां अंतलियां तुकां जिहड़ियां ने वो सारियां दियां सारियां विआह नाल संबंधित ने। विआह विच किते रोना देखे, वो सारियां तुकां जिहड़ियां ने विआह दी रस्म नाल रिलेटेड ने, संबंधित ने। पर वाह गुरु साहब जी, मौत चेते करानी ते दस दे की पायो। उत्थे गुरु जी ने कहा संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन आसीसड़ियां जो होवै
साहिब स्यों मेल घर घर एको पहुँचा सदड़े नित पवन सदन खारा सिमरिए नानक से देह अवन। तेल का जिक्र, माइए पैन का जिक्र, साए चिट्ठी आउण दा जिक्र ते चेते मौत पै करांदे आ। मेरे मन नूं ये लगा, हे गुरु नानक साहिब जी, जिस मौत नूं लोग डरावनी कहिंदे आ, जिस मौत तो लोग भयभीत हुंदे आ, तुसीं क्या बंदिया तू निरभौ दा सोहला गा, तुम गावो मेरे निरभौ का सोहला। तू इन्ने प्रेम च भिज के सोहला गा जिहड़ी मौत लोकां वास्ते वहण बन के आउंदी है, तेरे वास्ते सज्जना वो मौत विआह दी खुशी बन के आ जाएगी। इसे करके जेड़े मौत दे भय तो मुक्त सन उन्होंने बचन क्या, कबीर मोहे मरने का चाव है। वाह वाह, कदी चाह, कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर जिस मरने ते जग डरै, ये मैं ओदी गल कर रहा जिहड़ा मौत दे भय तो मुक्त हो गया। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। पर मौत का भय नहीं मिटिया, डर लगता पिया, अंदर कंब रहा है। जन्म जन्म भरमत फिरियो मिटियो ना जम को त्रास। गुरु तेग बहादुर कहते तंग कर दी पई, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं किया। इन्ने तसीहे दिते, पिंजरे च बंद किया, सामने 3 सिख अखां दे सामने अग च फूक दिते, उबाल दिते, पानी च चीर दिता सिख नूं। वाह वाह सतगुरु, किस निरभय अवस्था विच विचरदे पए हो। तिन्ने सिख जिहड़े ने जदों शहीद हो गए, तुसीं तिन्ने वारी क्या धन सिक्खी धन सिक्खी धन सिक्खी, क्योंकि वो निरभय अवस्था च विचर रहे, मौत का भय नहीं। अज गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उन्हां दा गुरगद्दी दिवस है। चलो मेरी इच्छा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही मैं बेनती करदा जावां कि सिमरन कहो नानक भज हर मना निरभय पावें बास। सिमरन तेनू उत्थे लैके जाएगा उस अवस्था च, क्यों उत्थे मौत का भय खत्म हो जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहिब अज दे दिन गुरता गद्दी ते विराजमान होए। चलो सारे सज्जन अज मुबारकां वधाइयां भी दिंदे आ, पर आप नूं पता है कि जिस वक्त हजूर गुरु अर्जुन देव जी ने गुरगद्दी दिती, उस वक्त मैं ये नहीं कहांगा भी सिख सोग मनांदा है, एक बैरागमी माहौल भी बनया है। गुरु अर्जुन देव जी की आरबरा 43 साल के करीब है। महाराज जदों लाहौर नूं प्याना करदे आ, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं आवाज़ दे के कहंदे आ, बाबा जी तुसीं हरगोबिंद जी नूं गुरियाई दा तिलक देना अज लाहौर जान तो पहला। गुरबिलास पातशाही 6वीं च है, बाबा बुढ़ा साहब हथ जोड़ के कहते ने, सच्चे पातशाह आप जी लाहौर चले हो, आप जी अजे असीसां बख्शीशां करो इस तख्त इस गद्दी ते महाराज कहंदे नहीं असी जाना है। हालात ऐसे बन चुके आ कि इहो जिहा वरतारा वरतदा पिया, सानू पता है असी इस देह करके इस देह विच वापस अमृतसर लाहौर तो नहीं आउणा। माहौल बैरागमई चेते रखियो, असी आउणा नहीं इस करके इस देह च वापस। साडे तो बाद हरगोबिंद है तुहाडे कोल। महाराज ने एक होर बचन किया गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं, कहंदे ने बेटा ये पुरातन सिख है बाबा बुढ़ा जी बारे, ये बिरध भाई बिरध बाबा बुढ़ा जी ये इंद्री जित पुरातन सिख है। तुसां ने इन्हां दी सलाह जरूर लैनी। कई बारी सोचना गुरियाई दी रस्म तो बाबा बुढ़ा जी निभांदे सन, पर जदों सतगुरु शहीद हो गए गुरु अर्जुन देव ते तखत दी इठ भाई गुरदास साहब ते सन्मानयोग गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा बुढ़ा साहब जी नाल ला के रखी। किरपाना 2 उन्हां पाईयां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने गुरु अर्जुन देव पिता गुरुदेव जी ने नमस्कार कर दिते। ये गल होर गुरु घर की रीत है, याद रखियो। गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक
ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਹਿ ਟਿੱਕਾ ਦਿਤੋਸ਼ ਜੀਵੰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾਲ ਕਿਸੇ ਝੱਲ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸੱਜ ਕੇ, ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜਾਨਣਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨਿਰਭੈ ਬਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਆਕਾਲ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਸੰਕੀਰਨਤ 'ਚ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਕ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲਦੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਵਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਵਰਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੌੜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ
पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के, अज काया पलटी है चेते रखियो, मूरत हर गोबिंद सवारी। अर्जन काया पलट के शरीर पलट दिता। फिर ये थोड़े ਜਿਹੇ अर्थ पंज प्याले की ने, सत संतोख दया धर्म धीरज, पंज दैवी गुण, कली किरपान नहीं चुकी अजे। ये पंज प्याले जेड़े पंज गुरु साहबान ने पीते ने, जिन्हों ने दैवी गुणा का रज के अभ्यास किया है। पंज प्याले सत संतोख दया धर्म ते धीरज। पंज पीर गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु अर्जुन देव जी तक। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। छेवां गुरु अज धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चा पातशाह भारी गुरु गौरा गुरु। छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दुखावण वारो वारी। अगे भाई साहब ने गुरु जी बारे लिखिया, दल भंजन गुर सूरमा, दुश्मनां दे सिर भन्नण वाला गुरु हरगोबिंद साहब। दल भंजन, दलां नूं जुल्म करन वालियां दे सिर भन्नण वाला सूरमा गुरु। चलो ये इन्हां तुकां दे तां कई दिन अर्थ चलन, जिहड़े पंज प्याले ने, पंज पीर ने, दल भंजन की कहे, गुरु सूरमा की कहे, वड जोधा की है, परोपकारी की। एक एक शब्द एडा विस्तार मंगदा पिया। दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा वो परोपकारी। परोपकारी सतगुरु। मैं आपनूं बेनती करा, लाइव सुन रहे हो, जिहदे कोल भाई साहब जी दी वार होवे, टीका होवे वारां दा, वो जरूर देख लिओ। जिहड़ा आह सवाल ना जी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह तो बाद जोत इत्थे आ गई, इत्थे आ गई, नहीं नहीं, उहदा उत्तर है इस च। इत्थों तक तां हो गया कि पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी। दुल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। हुण अगलियां तुका सुनियो। पुछन सिख अरदास कर, छे महलां तक दर्श निहारी। इहदा अर्थ है सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिख पुछदे ने, महाराज कि 6 शरीरां विच गुरु नानक साहब दी जोत दे दर्शन कीते आ, 6 महलां तक दर्श निहारी। हुण अगे किन्ने शरीर ने आप तो बाद? ज्ञानी हजारा सिंह गुणा ने, ये भाई वीर सिंह दे नाना जी ने जिहड़े अर्थ कीते आ, उन्हां विच यही लिखे 6 महलां तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। धन गुरु हरगोबिंद साहब कहते संसारियों सुनो, कलयुग पीढ़ी सोडियां। एक तो जोत सोडी घर च रहनी है, जो शब्द क्या, कलयुग पीढ़ी सोडियां, निश्चल नीव उसार खलारी। अखीरली तुक है जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। मैं फिर बेनती करांगा, इत्थे जुग जुग जे कोई बेईमानी करके अर्थ करे, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी जी, हर जुग में ही सतगुरु अवतार धरेगा। याद रखियो उत्ते विशा चल रहा है गिनती का। 6 महलां तक दर्श निहारी ते गुरु हरगोबिंद साहब कह रहा कलयुग पीढ़ी सोडियां, नेचल नीव उसार खलारी। जुग जुग मींज 2, जुग ते जुग 2 ते 2 4, 6 शरीरां तुसीं वेख चुके हो, 4 शरीर अजे होर इस जोत दे आउणे आ। इस जोत ने 4 शरीरां विच होर वरतना है। ये भी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा, जो भाई गुरदास साहब ने गवाही दिती। मैं अर्ज करा, महाराज जी ने 4 जंगां लड़ियां, बड़े प्रेम दियां घटनावां ने गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन च। पर अज नाल जिहड़े संबंध दिखाए कि जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिट्यो ना जम को त्रास। महाराज शब्द कह रहे, कहो नानक हर भजबना, निरभय पावै बास। निरभयता ते तेरा टिकाणा हो जाएगा। महाराज गुरु हरगोबिंद श्री हरगोबिंदपुर गए, उत्थे महाराज बड़ी खुल दिल आ जी साडे घर च। उत्थे बटाले का एक पंडित आया सी। मैं विषय ते आ रहा, जम को त्रास निरभय बास। जिहड़ा सिमरन करता है ओदा मौत दे भय तो मुक्त। पंडित नित्यानंद जी ने गरुड़ पुराण की कथा शुरू की। वो कथा कर रहे सन, बड़ी खुल दिली मैं वरती सतगुरां ने। उन्होंने ये कह दिता भी बंदे नूं स्वर्ग तक जां अपने टिकाणे ते जाण लई 1 बरस लगता है, 1 साल लगता है। ये जदों मरण तो बाद जीव जिहड़ा है
एक साल च अपने टिकाणे ते लगदा है। वो कथा कर रहे सन, एक सिख ने उठ के बेनती की गुरु हरगोबिंद साहब के सामने कि पंडित जी इत्थे थोड़ी जी गल नहीं समझ पै रही, ये मरण तो बाद जीव नूं एक साल लगदा। कहंदे जी हाँ। उस सिख ने भाई सुंदर सी उहदा नाम, वो कहंदा नहीं, जिहड़ा सफ़र एक साल च तय हुंदा है, जे सतगुरु किरपा करना जी, ये 4 पैरां च तय हो जाएगा। सुंदर जी ने क्या 4 पैर? दूसरा एक सिख उठिया, वो कहता है जी नहीं, 4 पैर नहीं, 1 पैर च 4 पैर भी बहुत ज़्यादा ने। महाराज मुस्करा रहे सन। तीसरा सिख भाई निहाला जी उठे, उन्हें कहा नहीं नहीं पंडित जी, ये आपो अपनी सुर की उडारी है, अजे एक नूं समझ पै रही है 4 पैरां दी, एक नूं समझ पै रही है 1 पैर दी। पर तुहानूं सच दसां, जिस राह दा, जिस सफ़र दा, जिस टिकाणे दा तुसीं वार-वार जिक्र करदे हो, सिख ने उस राह ते जाना ही कोई नहीं। जदों जाना ही कोई नहीं तो फिर गिनती मिनती जरूर करनी। अपने पुराने कहंदे हुंदे ने ना, जिस राह नहीं जाना उहदे बारे पुछना ही की। कहन लगे उत्ते सिख ने नहीं जाना, वो रस्ता सिख दा नहीं। पंडित नित्यानंद कहंदे ने महाराज आ देखो की कह रहा सिख, कि साडे ते लागू ही नहीं हुंदा। अज भी सवाल है जी कि जे जमदूत है, धर्मराज है, सब ते लागू नहीं। उस वक्त सिख ने भावना नाल कहा, कहंदा ओ भाई पंडित जी, साडा गुरु बाणी च कहंदा है, जै पैंडै लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। सुनियो, जिस रस्ते ते लोग लुटे गए, रब दे सिख गुरु दे संत जन उधर नहीं जाते। जे मार्ग लूटी पनहारी, जै पैंडे लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। सतगुर पूरा साच कया, नाम तेरे की मुक्ते बीथी। नाम तेरे की, परमात्मा तेरे नाम ने गलियां खुलियां कर दित्तियां, मोकलियां कर दित्तियां। जम का मार्ग दूर रहा, कहो नानक भज खरमाना, निरभै पावें बास। महाराज कहते जम का मार्ग दूर रहा। नाल हस के कहते सवेरे कीर्तन सुनिया नहीं पंडित जी? रबाबी से गा रहे सन, सब इकट्ठे हो आया, घर जासन वाट वटाया, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह कह रहे, अज बड़े जन्म का सनमा का सफ़र कर रहे हो बंदिया, हर जन्म च मौत सतांदी री तेनू। जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिट्यो ना जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना, हरि नूं चेते कर, सिमरन कर, निरभै पावें बास। उस थां ते चला जाएगा जिथे बाबा जी कहंदे आ, महाराज से शब्द है, नानक बद्धा घर तहां, जिथे मिरत न जन्म जरा। उस घर से चला जाएगा, मैं ना मरूं मरबो संसारा। उस घर भी चला जाएगा, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबलसूर, तिनमें राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सानू आए 3 गल्लां दृढ़ करा रहे ने। सफ़र बड़े चिर दा करने पे आपां, अरदास करिए सतगुरु इस जन्म च निरभै पद बख्श दे, अभय पद बख्श दे, इस मौत दे भय नूं मुका दे तुरंदर तों। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। कल नूं अगले श्लोक की विचार करांगे। आप जितने हजूर दे चरनां विच बैठे हो, घरां च बैठे हो, असीस बख्शिया करो गुरमुखो। मैं जिन्नी को सेवा कर रहा, अपना बच्चा जान के मैनू असीस दिया जे। साध संगत जी आओ, करो पूरी मानवता वास्ते अरदास। सारे अरदास करिए। सभे जी संभाल, अपनी मेहर कर, अन पानी मुच उपाए, दुख दालद भन धर, अरदास सुनी दातार होई सिष्ट ठर, लेवो कंठ लगाए अपदा सब हार, नानक नाम ध्याए प्रभ का सफल कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।